नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रायल प्रोसीजर अंडर सीआरपीसी में पढ़ने जा रहे हैं। समरी ट्रायल क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय समरी ट्रायल एंड व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर समरी ट्रायल। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है। ये एक लेस फॉर्मल और स्पीडियर ट्रायल होता है। मतलब यूजुअली जो ऑफेंस समरीली ट्राई किया जा सकता है तो 6 मंथ्स में उसका ट्रायल खत्म हो जाता है। सो इट इज़ द एब्रिज्ड मेथड ऑफ ट्रायल। एब्रिज मतलब छोटा किया गया हुआ, एब्रिज वर्जन ऑफ अ बुक होता है वैसे। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बहुत अच्छी तरीके से इसको बोला है एक जजमेंट में, दैट इट इज़ अ बोनसाई मेथड ऑफ समन्स ट्रायल प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस समरीली। ओके, बोनसाई मतलब बड़े पेड़ का जो बोनसाई होता है, सेम ही दिखता है ऑलमोस्ट पेड़ की तरीके से। तो इसी तरीके से एक एवरेज मेथड, शॉर्टकट मेथड है, उसको बोला जाता है समरी ट्रायल। इट इज फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। ओके, तो इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी में, रेंजिंग फ्रॉम सेक्शंस 260 टू सेक्शन 265। ये चीज आपको याद रखना है। रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 260 टू सेक्शन 265, चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन ट्राई समरीली। ओके, तो कौन से मैजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो एक ऑफेंस को समरी वे में ट्राई करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 260 ये बोलता है एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। तो ये ऐसा क्यों है कि स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट? व्हाई ऑल द जेएमएफसीज आर नॉट गिवन द पावर टू ट्राई द ऑफेंस समरीली? बिकॉज वी हैव टू एक्सरसाइज सम कॉशन। ये शॉर्टकट मेथड है, तो अगर इनजस्टिस हो गया किसी तरीके का तो दैट विल हैम्पर द कॉज ऑफ जस्टिस। तो इसीलिए हमें एक कॉशन बरतना है वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस समरीली। इसलिए ये तीन, सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जेएमएफसी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, इनको ही ये पावर दिया गया है टू ट्राई द केसेस समरीली। एंड देन सेक्शन 261 हमसे ये बोलता है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास कैन ऑल्सो बी गिवन द पावर बाय द हाई कोर्ट अगेन to try the offenses summarily. But which offenses? Offenses which are punishable only with fine or imprisonment for less than 6 months or abatement or attempt to commit such offense. So section 261 ये power कुछ limited way में दे रहा है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को भी, बट इट इज गिवन अगेन। ये वर्ड को आपको याद रखना है कि बीइंग अ शॉर्टकट मेथड, इसका कॉशियसली हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए ये पावर हमने कॉन्फर की गई है कोई कोई मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर ही। Okay, so then which offenses can be tried summarily? Now the next question is which offenses can be tried summarily? So section 260 again answers this question. Offenses not punishable with death, imprisonment for life, imprisonment exceeding 2 years. तो ये definition आपको सुना हुआ लग रहा होगा, because it is opposite to that of warrant case. मतलब जो summons cases होते हैं वो usually summarily try किए जाएंगे। ये आपको समझ में आएगा इस स्टेटमेंट से। देन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 और 380 ऑफ आईपीसी जो होता है, थेफ्ट के चार्जेस, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 रुपीज से कम है तो ये समरीली ट्राई किया जाएगा। अगेन रिसीविंग एंड रिटेनिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी, यहाँ पे भी वैल्यू की तरफ देखिए कि ये 2000 से कम वैल्यू है। देन कंसीलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में भी अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2000 रुपीज से कम है तो ये समरीली ट्राई किया जाएगा ऑफेंस। देन अगेन वी गो फॉर सेक्शन 454 एंड सेक्शन 456 ऑफ आईपीसी। These offenses talk about lurking, house trespass, house breaking by night, house trespass in order to commit an offense. ये जो offenses है ये भी ट्राई किए जाएंगे in a summary manner. Then insult with an intention of breach of peace under section 504 of IPC, criminal intimidation under section 506 of IPC. This is the list of offences given in section 260 of CRPC.
ये जो ट्राई किए जाएंगे इन अ समरी मैनर। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो थेफ्ट का ऑफेंस था, ये हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास, कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, ये अदरवाइज वारंट्स केसेस है बिकॉज द पनिशमेंट गिवन अंडर आईपीसी इज हायर। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी को देख के, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है तो हम इन ऑफेंसेस को ट्राई कर रहे हैं इन अ समरी वे। देन अगेन अबेटमेंट ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, मतलब ये जो भी कुछ ऑफेंसेस हमने देखे उसको करने में अगर किसी ने मदद की है, अबेटमेंट किया है, देन अबेटमेंट ऑफ फोरगोइंग ऑफेंसेस, attempt to commit any of the above offenses when such an attempt is an offense, ये आपको ध्यान में रखना है इस केस में। देन सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, ये सारे जो ऑफेंसेस है सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी बोल रहा है कि ये समरी वे में ट्राई किए जाएंगे। सो इज दिस लिस्ट एग्जॉस्टिव? तो मतलब कि यही ऑफेंसेस सिर्फ जो सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी में लिस्ट करे गए हैं इन्हीं को हम क्या समरी वे में ट्राई कर सकते हैं? तो इसका आंसर नो है, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि आजकल कोर्ट में ये केसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब जिसको हम कॉमन पार्लांस में चेक बाउंस का ऑफेंस बोलते हैं, तो ये एज पर सेक्शन 143 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन यहाँ पे पावर दिया गया है मैजिस्ट्रेट को कि आप ये ऑफेंस को समरी वे में ट्राई करो। ओके, तो ये ऑफेंस का ट्रायल भी समरी वे में चलेगा। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 15 जो है वो भी बोल रहा है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड टू बी ट्राइड समरीली। तो मेरा कहने का मतलब, दीज आर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स, बट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्पेशल एनैक्टमेंट में ये दिया गया होगा कि सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो वो स्पेशल एनैक्टमेंट के हिसाब से भी हम समरी वे में ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपको याद में रखना है। सेक्शन 138 के ऑफेंसेस भी समरी वे में ट्राई किए जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, देन यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या अवॉर्ड किया जा सकता है। सो सेक्शन 262 हमसे ये बोल रहा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 262 ये बोल रहा है कि समन्स केस का जो प्रोसीजर है, हमने हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा है कि समन्स केस के ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो ही फॉलो किया जाएगा फॉर समरी ट्रायल। ओके, मतलब रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 251 टू सेक्शन 259 का जो समन्स केस का प्रोसीजर है वो ही फॉलो किया जाएगा फॉर अ समरी ट्रायल। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि कोई कोई ऑफेंसेस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थेफ्ट है, हाउस ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, ये अदरवाइज दीज आर वारंट्स केसेस। ओके, सो देर आर सर्टन वारंट्स केसेस जो है इस लिस्ट में अंडर सेक्शन 260, बट फिर भी सेक्शन 262 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है समरी ट्रायल के बाद अवॉर्ड किया जा सकता है वो है 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मैक्सिमम। अगर किसी ऑफेंस को हमने समरी वे में ट्राई किया है तो मैक्सिमम पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का। और इसीलिए इट इज लीगल टू यूज द प्रोसीजर ऑफ समन्स केस एंड टू गिव अ गो बाय टू द लेंदी प्रोसीजर ऑफ वारंट्स केस। मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक 3 मंथ्स का ही पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट का दे रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आप समन्स केस का प्रोसीजर ही फॉलो कर सकते हो। देन देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ फाइन। आपको ये याद में रखना है कि मैक्सिमम पनिशमेंट विच कैन बी गिवन इज वेरी ऑब्वियसली 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, बट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ फाइन। ये चीज़ भी आपको हमेशा से याद में रखना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट कैसे होगा? अगर समरी वे में केस को ट्राई किया है तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और जजमेंट कैसे होगा? सो सेक्शन 263 हमसे ये बोलता है कि क्या क्या रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। आपने कोर्ट में अगर कोई गया है तो आपने देखा होगा कि एक केस का रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कोर्ट को। तो सेक्शन
263 लिस्ट आउट करता है कि क्या क्या हमें रिकॉर्ड के तरीके से मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट को याद में रखना है, यू डोंट हैव टू मग अप द लिस्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 263। सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना है कि लेंदी क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। जैसे कि ड्यूअल रिकॉर्डिंग होता है, दो लैंग्वेजेस में रिकॉर्डिंग होता है, ये सब प्रोसीजर को गो बाय दिया गया है अंडर सेक्शन 263 व्हाइल यू आर ट्राइंग अ केस इन अ समरी मैनर। देन सेक्शन 264 ये बोलता है कि व्हाट पर्टिकुलर्स आर टू बी प्रेजेंट इन द जजमेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अपील और रिवीजन में ऊपर के कोर्ट को सिर्फ ये समझ में आए कि ऑन व्हाट रीजंस द एक्विटल और कन्विक्शन इज गिवन, उतने रीजंस उतने फाइंडिंग्स ये जजमेंट में आने चाहिए, पर जजमेंट भी ब्रीफ होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस कि यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे सीआरपीसी में ये बोला गया है कि जजमेंट भी ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी जजमेंट होना नहीं है व्हेन यू आर ट्राइंग अ केस इन अ समरी मैनर। ओके, सो ब्रीफ फैक्ट्स दिए जाएंगे, ब्रीफ फाइंडिंग्स दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 264 ये बोला गया है। देन सेक्शन 265 बोलता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मतलब जैसे अगर महाराष्ट्र में मराठी इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो, इट शुड बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। ओके, then now it is very important part that we'll go for सेक्शन 326 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। ओके, ये हम यहाँ पे क्यों ला रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन अ समरी ट्रायल इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द जज हु रिकॉर्ड्स द एविडेंस शुड कंक्लूड द मैटर। मतलब क्या है, आपको बेयर एक्ट में, मैंने बताया कि मेरे लेक्चर्स सुनते टाइम आपको बेयर एक्ट साथ में रखना है, तो प्लीज़ गो थ्रू सेक्शन 326 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 326 क्या बोलता है कि अगर जज का ट्रांसफर हो गया, अगर किसी दूसरे जज ने एक ट्रायल को टेकअप कर लिया, तो वहां पे जो पहला रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा, मतलब समझो कि मार्च में एक विटनेस को हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है, एक मैजिस्ट्रेट ने क्रॉस एग्जामिनेशन दिया है, देन द केस गेट्स ट्रांसफर्ड टू अनदर मैजिस्ट्रेट। तो अगर वारंट्स केस का ट्रायल चल रहा है, तो वो जो नया मैजिस्ट्रेट है वो ये प्रेडिसेसर मैजिस्ट्रेट का ही एविडेंस रिकॉर्ड पे ले सकता है एंड कंसिडर कर सकता है। बट सेक्शन 326 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि ये जो प्रोविजन है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ समरी ट्रायल, ऑफेंसेस ट्राइड समरीली। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है समरी ट्रायल के बारे में, दैट जज हु रिकॉर्ड्स द एविडेंस शुड कंक्लूड द मैटर। और अगर ऐसे नहीं होता तो सक्सेसर जज जो है उसको डी नोवो, मतलब एंटायर एविडेंस उसको फिर से रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा, डी नोवो ट्रायल उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, एआईआर, ये आप जजमेंट प्लीज पढ़ लेना एक बार, नितिन भाई शाह वर्सेस मनुभाई पांचाल का। तो सक्सेसर जज को डी नोवो ट्रायल शुरू करना पड़ेगा, मतलब एक नए सिरे से उसको ट्रायल शुरू करना पड़ेगा। सो समरी केस में आपको ये याद रखना है, जज हु रिकॉर्ड्स द एविडेंस शुड कंक्लूड द मैटर। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर 21 में नहीं दिया गया है, बट सेक्शन 326 सीआरपीसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। इट ऑल्सो परटेन्स टू समरी ट्रायल। ओके, सो यहाँ पे हम खत्म करने जा रहे हैं समरी ट्रायल को, समरी ट्रायल प्रोसीजर को। थैंक यू।